हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे एवरेज क्या होती है, कैसे फाइंड आउट की जाती है और क्यों फाइंड आउट की जाती है। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मोटिव है आपके क्यों और कैसे का जवाब देना। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करते हुए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। एवरेज क्या होती है, यानी कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है sum of the observations divided by number of observations, number of the observations। जैसे कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके मैथ्स के मार्क्स मैंने फाइंड आउट किए हैं, यानी कि इनके मैथ्स के जो मार्क्स का स्कोर है 10 में से वो आया है 10, 9, 8, 6, 5। यानी कि एक स्टूडेंट के 10 में से 10 आए हैं, एक के 10 में से 9 आए हैं और एक के 10 में से 8 आए हैं और 10 में से 6, देन 10 में से 5। अब मैंने इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ये ऑब्जर्वेशंस हैं 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5। अब मैंने इनका प्लस किया, यानी कि सम किया। 10 प्लस 9 19, 27, 33 प्लस 5 38, 38 अपॉन 5। इसको सॉल्व किया, यानी कि डिवाइड किया 7.6। यानी कि जो ये हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज स्कोर है मैथमेटिक्स में 7.6। इस तरीके से हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। अब हम एवरेज क्यों फाइंड आउट करते हैं, इसका प्रैक्टिकली क्या इम्पोर्टेंस है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों यूज़ की जाती है। बेसिकली ये हमारी कैलकुलेशंस को ईजी बनाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं। उन 50 स्टूडेंट्स से मैंने पूछा कि तुम्हारा डेली का कितना खर्चा है, आप डेली का कितना स्पेंड करते हो। किसी ने मुझे कुछ बताया, किसी ने मुझे कुछ बताया, यानी कि सबका जो अमाउंट था डेली स्पेंड करने का वो अलग अलग है। इससे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब मैं एवरेज की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। फिर मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका अलग अलग सबका कितना खर्चा है उसका मैंने टोटल किया, उसको मैंने डिवाइड किया 50 के साथ, यानी कि जो 50 है हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि सबका अलग अलग खर्चा है, उसको मैंने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड किया, मैंने उसकी एवरेज निकाली। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा भी आपने ऐसा क्यों फाइंड आउट किया, आपको क्या ज़रूरत थी कि बच्चों से पूछने की आप डेली का कितना स्पेंड करते हो। एक्चुअली मुझे इंडिया में एक पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चों का डेली का खर्चा जानना था, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चे डेली का कितना खर्चा करते हैं, इसलिए एवरेज की मुझे ज़रूरत पड़ी। एवरेज हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स इजी हो जाती है, कैलकुलेशन इजी हो जाती हैं। एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। हमने 30 एंड 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिखने हैं, फिर मैंने उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। 30 और 50 के बीच में हमारा प्राइम नंबर आता है 31, उसके बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 37, उसके बाद 41, फिर हमारा 43, उसके बाद आता है हमारा 47। यानी कि ये वो नंबर्स हैं, यानी कि ये और प्राइम नंबर्स हैं जो 30 और 50 के बीच में आते हैं। अब मैंने इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। मैंने एवरेज का फॉर्मूला लिखा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी हैं 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 नंबर्स हैं। अब मैंने इसका टोटल किया, यानी कि प्लस किया
43 प्लस 47 यानी कि ये हो गया हमारे पास 43 यानी कि 90, 90 में 41 ऐड किया 131, 131 में हमने 37 को ऐड किया 168, फिर 31 को ऐड किया यानी कि 199 आया हमारे पास। 199 को 5 के साथ डिवाइड किया यानी कि 39.8 इज अवर आंसर। यानी कि जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं 30 और 50 के बीच में, उसका एवरेज आया है 39.8। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। अब नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे लिखते हुए मैंने 40 तक लिखे, यानी कि हमारे नंबर है जो ये 40 हैं, यानी कि हमारे नंबर ऑफ जो स्मॉल n है ये 40 हैं। 40 नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। अब मैंने इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, यानी कि इसके लिए मुझे फॉर्मूला अपना यूज़ करना पड़ेगा। एवरेज के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. Sum of observations means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 40 divided by number of observation means number कितने हैं, 40 है। अब इसमें आप अपने एक स्मॉल ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुझे 40 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम में कि अगर हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर्स दिए हैं तो उनका सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, तो मेरा फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n का मतलब 40, n प्लस 1 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मेरे पास आ गया 40, 40 प्लस 1 41 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा आया है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मैंने एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास आई है 40 मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइडेड बाय 2, साथ में ये वाला 40, ये 40 आ गया, 40 के साथ ये 40 कैंसिल। अब मेरे पास बचा है 41 डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने इसको सॉल्व किया, 20.5 इज़ माय आंसर। सो एवरेज आई फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स की 20.5। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी कि जो 7 के मल्टीपल्स हैं फर्स्ट 20, उनका हमने एवरेज फाइंड आउट करना है। मेरे पास जो इस 7 के मल्टीपल्स होंगे, आप अगर सोचते हो तो आप बोलोगे 7 14 21 28 35 42 49, इस तरीके से, है ना। आप शॉर्टकट में इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो। अब जो 7 होगा वो कॉमन होगा हर एक मल्टीपल में। सो 7 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि इस तरीके से मेरे पास ये नंबर्स हैं 20 तक, जो कि 7 के मल्टीपल्स होंगे। इसलिए मैंने 7 इन नंबर्स में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर जैसे 7 कॉमन आया तो अंदर 1 बचा, 14 में से 2 बचा, 21 में से 3 बचा, 28 में से 4 बचा, 35 में से 5 बचा। इसी तरीके से ये हमारे पास 27 के मल्टीपल्स हो गए जिसमें 7 कॉमन है। अब यहाँ फिर से हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 20 है, यानी कि मैंने सम फाइंड आउट करना है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर जो हमारा n है वो क्या है, n हमारा है 20। सो यहाँ पर मैंने 7 को एज इट इज़ लिखा, फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास आया 7 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1 यानी कि 21 डिवाइडेड बाय 2, 2 टेंस द 20। ये मेरा रिज़ल्ट आया है 7
मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि मेरे पास आया 21 सेवन ज़ा 147, साथ में फिर 10 है 147 मल्टीप्लाई बाय 10। ये तो आया है हमारा सम का फॉर्मूला, यानी कि हमने सम फाइंड आउट करना है। अब जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज का, एवरेज के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि 147 डिवाइड 147 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब यहाँ बात 20 मल्टीपल्स की हो रही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 20। सो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, हमारे पास आया 147 डिवाइडेड बाय 2, 147 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व किया, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 73.5, यानी कि 73.5 इज़ द आंसर। यानी कि 20 मल्टीपल्स जो 7 के हैं उनका एवरेज आया है 73.5। ये थे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। अब एवरेज से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मस्ट वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।